अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द क्रिकेट चैंपियन शो। हाजिर हैं एक नए एपिसोड के साथ। शाहीन शाह अफरीदी ने एक बहुत बड़ी गुड न्यूज दे दी है मोहम्मद आमिर से रिलेटेड। क्या वो टीम में वापस आ रहे हैं, क्या वो टी20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके साथ साथ आईसीसी ने इस दफा प्लेयर ऑफ द मंथ की जो नॉमिनेशन है, 3 नॉमिनेशन आ चुकी हैं, वो कौन सी हैं, क्या कोई पाकिस्तानी उसमें है, उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ भाई साहब, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन टेस्ट मैच जारी थे। समझ नहीं आ रहा था कौन से चैनल पे लगाएं, कौन से, एक मोबाइल पे लगाया हुआ मैच, दूसरा मैच टीवी पे लगाया हुआ है, तीसरे मैच का स्कोर हमें किसी वेबसाइट से देखना पड़ रहा है। तो ये सारी सिचुएशन थी। वो तीनों टेस्ट के ऊपर भी बात करेंगे। पहला इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, दूसरा न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, तीसरा श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान। तमाम डिटेल आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मैं सईद फैजान शाह आपके लिए लाता हूं क्रिकेट से रिलेटेड मजेदार किस्म का कंटेंट। आप दोस्तों से हमेशा छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। सबसे पहले जो बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी इस टाइम पे पाकिस्तान की टी20 टीम के कैप्टन हैं और उनको कप्तान बनाया गया है जो जून में टी20 वर्ल्ड कप चल रहा है, होने वाला है, सॉरी, उस तक। तो इसका जो मेन उनका टारगेट है, फोकस इस टाइम पे है टी20 वर्ल्ड कप। अभी रिसेंटली वो IR टी20 लीग खेल रहे हैं, इंटरनेशनल टी20 लीग खेल रहे हैं, जो कि दुबई UAE में हो रही है। वहां की एक टीम है डेजर्ट वाइपर, उसकी जानिब से खेल रहे हैं और उसमें एक नहीं बल्कि 5-5 पाकिस्तानी खेल रहे हैं। लेकिन मोहम्मद आमिर ने जिस प्लेयर के बारे में बात की है उसका नाम है मोहम्मद आमिर। क्योंकि शाहीन से जब पूछा भी गया और शाहीन खुद भी ये बात कर रहे हैं, कल रात को उन्होंने ट्विटर के ऊपर लाइव आए तो उसके ऊपर भी उन्होंने बात की कि मोहम्मद आमिर से मैं बात कर रहा हूं, अगर वो रिटायरमेंट वापस ले लेते हैं और मैं उनके मसाइल जो हैं वो सॉल्व कर लेता हूं तो वो टीम में आ सकते हैं और वो टी20 वर्ल्ड कप के लिए शाहीन सोच रहे हैं। अब इसके पीछे पूरी एक बैक स्टोरी है। पहले थोड़े से जो इश्यूज हैं मोहम्मद आमिर के, उस पर बात करते हैं, फिर वो स्टोरी के ऊपर आते हैं। वो जो इश्यूज हैं वो क्या हैं? जब इसने मोहम्मद आमिर ने ये रिटायरमेंट का ऐलान किया था, उस टाइम पे मिसबाह उल हक, वकार यूनुस ये कोचिंग स्टाफ का हिस्सा थे। तो वो उनसे बड़े ज्यादा नाराज थे और पता नहीं उनसे बहुत ज्यादा उनकी रंजिशें इतनी बढ़ गई कि एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि भाई इसका जवाब तो मिसबा साहब ही देंगे। अगर आपको नहीं याद तो ये रिटायरमेंट से पहले का एक उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा था। उनसे कुछ सवाल किया गया था जिसके ऊपर कहा गया था कि भाई इसका जवाब तो मिसबा साहब ही दे सकते हैं। तो ये पहला इनका मसला था। और दूसरी बड़ी वजह थी मोहम्मद हफीज, क्योंकि जब मोहम्मद हफीज ये आमिर वापस आ रहे तो मोहम्मद हफीज ने बड़े बयान दिए थे, इंटरव्यू दिए थे कि भाई मुझे इसके साथ नहीं खेलना, ये फिक्सर है। हालांकि वो इस चीज की सजा काट के वापस आए थे, लेकिन मोहम्मद हफीज का ये स्टांस था, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा मसला है वही मोहम्मद हफीज हैं, वो इस टाइम पे पाकिस्तानी टीम के डायरेक्टर हैं। अब पता नहीं शाहीन उनको किस तरीके से मनाते हैं, तो ये एक अलग बात है। अब आते हैं कि इसके पीछे बैक स्टोरी क्या थी। आपको याद है कि जो फ्रेंचाइज क्रिकेट PSL की है, मोहम्मद आमिर जो हैं वो कराची की जानिब से खेलते थे, शाहीन शाह अफरीदी लाहौर की जानिब से खेल रहे हैं। तो लाहौर और कराची की तो राइवलरी थी, लेकिन जब भी ये एक दूसरे को आउट करते थे तो एग्रेशन का लेवल आम खिलाड़ी को आउट करने से ज्यादा हो जाता था, जिसका जो मीडिया था वो हाइप क्रिएट कर देता था। और फिर मोहम्मद आमिर तो टीवी पे बैठना शुरू हो गए क्योंकि वो रिटायरमेंट ले चुके थे। तो कहीं ना कहीं गाहे बगाहे वो ऐसी बात कर देते थे कि शाहीन को डिग्रेड कर रहे हैं। दूसरी जानिब से शाहीन भी कभी ना कभी ऐसा कोई ट्वीट कर देते या कोई बात कर देते कि डिग्रेड होने वाला सीन होता। फिर उसके बाद जो वो टाइम था, शाहीन शाह अफरीदी उस टाइम पे एज अ प्लेयर खेल रहे थे और एज अ प्लेयर जब आप खेलते हैं तो एक जेलसी फैक्टर भी आता है। लेकिन अब वो बन चुके हैं पाकिस्तानी टीम के कप्तान। अब उनको चाहिए बॉलिंग लाइनअप। इस टाइम पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप सिरे से नहीं है, फास्ट बॉलिंग भी नहीं है और स्पिन बॉलिंग का तो अल्लाह ही हाफिज है। अब मैं आपको बताता हूँ, शाहीन शाह अफरीदी एक तो कैप्टन, एक्स्ट्रा प्रेशर, और अब इसमें मसला क्या पैदा होगा, उनकी अपनी कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है। दूसरा फास्ट बॉलर नसीम शाह, नो डाउट क्वालिटी बॉलर है, लेकिन इंजरी से वापस आ रहा है, फिटनेस का क्या लेवल है वो भी एक मसला। तीसरा हमारा स्पीड स्टार, मैं ऐसे क्यों ना कहूं, स्पीड स्टार, रन मशीन, हारिस रऊफ इस टाइम पूरे, मैं कहता हूं बदतरीन फॉर्म से गुजर रहे हैं। जिस फॉर्मेट में आते हैं कुट खा रहे हैं, लीग में जाते हैं वहां कुट खाते हैं, ये वाला सीन बना हुआ है। फिर पीछे है जमान और दूसरे बॉलर हैं, वो अभी इतने एक्सपीरियंस भी नहीं है और इतना इम्पैक्ट भी नहीं डाल पाए। अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं लेकिन इम्पैक्टफुल अभी तक परफॉर्मेंस नहीं आई। और स्पिन बॉलिंग
बस अल्लाह के आसरे पे हमारा स्पिन बॉलिंग जो है वो चल रहा है। तो इस वजह से शाहीन अब एज अ कैप्टन सोच रहे हैं कि भाई जितने मैच हारेंगे क्रिटिसिज्म मेरे पे आने वाला है, क्योंकि ये सारा कुछ बाबर आजम के साथ भी हो चुका है। तो वो अपनी बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्योंकि कोई भी कप्तान नहीं चाहता कि मेरी कैप्टनसी में कोई बंदा मैच हारे, इवन एज अ प्लेयर भी कोई नहीं चाहता, लेकिन कप्तानी के ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है, क्रिटिसिज्म ज्यादा कप्तान पे होता है। तो इस वजह से जो शाहीन हैं आमिर को वापसी लाने का सोच रहे हैं। तो ये सारी बैक स्टोरी थी। दूसरी जो बड़ी अपडेट है वो आईसीसी ने नॉमिनेट किए हैं तीन प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेशंस। पाकिस्तानी कोई है? 1 2 3, भाई कोई पाकिस्तानी नहीं है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी परफॉर्मेंस ही नहीं आई। तो वो 3 नाम कौन से हैं? एक ऐसा नाम है जिसको इस टाइम पूरी दुनिया प्रेज कर रही है, पाकिस्तान के अंदर भी आए हैं, इवन पीएसएल का वो पार्ट है, वो बंदा इतनी हाइप है उसकी। उसका नाम है शमार जोसेफ, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टूटे हुए पांव के साथ ऑस्ट्रेलिया को तोड़ा है, ऐसे ठक 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 करके तोड़ा है। और ऑस्ट्रेलिया में कोई 27 साल बाद एक टेस्ट मैच जीते हैं, तो ये एक हिस्ट्री उन्होंने क्रिएट की है। और इस टाइम पे उनकी इतनी हाइप है, वो गए हैं वापस गयाना, वहां कमाल का उनका इस्तकबाल हुआ, लोगों ने उनको कंधों में उठाया है कि इतनी खुशी हुई है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी दी है ना, तो इस वजह से वो हाइप और ज्यादा बढ़ गई है। तो इस टाइम पे शमार जोसेफ हैं। दूसरे नंबर पे ऑली पॉप इंग्लैंड के, उसकी उन्होंने ये जो भी रिसेंटली एक परफॉर्मेंस दी है जिसमें डबल 100 किया है और मैच भी जीती है इंग्लैंड उनके उस स्कोर की वजह से, तो दूसरा नॉमिनेट। तीसरा है जॉश हेजलवुड। तो मुझे अभी लगता है कि ये जो प्लेयर है, प्लेयर ऑफ द मंथ है इस मंथ का, ये मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि शमार जोसेफ जीतने वाले हैं। हाइप बड़ी क्रिएट हुई हुई है, एक तो पाकिस्तान के अंदर तो और ज्यादा है क्योंकि पेशावर जलमी का ये पार्ट बन चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने लीग क्रिकेट को छोड़ के एक सारे जिस तरफ लगे हुए थे उससे एक हट के काम किया है, अपने प्रेफरेंस दी है अपनी मुल्क को और टेस्ट क्रिकेट को, जिसकी वजह से उनकी हाइप क्रिएट ज्यादा हो गई है और लोग उनसे मोहब्बत भी ज्यादा कर रहे हैं। एक तो जब वो उनका पाँव का अंगूठा टूटा और उसके बाद बॉलिंग की है तो फिर लोग ज्यादा प्रेज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से शमार जोसेफ ये वाला प्लेयर ऑफ द मंथ वाला अवार्ड है वो ले उड़ेंगे। उसके बाद भाई साहब 3 टेस्ट मैच हुए हैं। पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। इंडिया ने पहली इनिंग में 396 किए और दूसरी इनिंग में, चले फिर इंग्लैंड की बात कर लें, 396 किए, उसके मुकाबले में 253 पे ऑल आउट हुई है इंग्लैंड। देन इंग्लैंड ने कमबैक करने की कोशिश की, अच्छी बॉलिंग की, 255 पे आउट किया। उसके बाद क्या हुआ? खुद 200 को 400 के करीब रन करने से 292 रन के ऊपर ये ढेर हुए हैं और तकरीबन 106 रन से ये मैच हार चुके हैं। और इस मैच के अंदर जो मैन ऑफ द मैच दिया गया है वो जसप्रीत बुमराह को। सोच रहे हैं क्यों? दूसरी इनिंग में तो सिर्फ 3 आउट किया, उसको क्यों मिला? भाई अगर आपने पूरा मैच नहीं देखा तो पहली इनिंग में वो बंदा 6 आउट करके गया था, तो टोटल उन्होंने 9 आउट किए हैं। और आज भी अगर आपने मैच देखा ना तो लंच से पहले जो विकेटें निकाली है ना, एक तो कुलदीप ने निकाली है, दूसरी बुमराह ने निकाली है, जिसकी वजह से वो टोटली मैच के अंदर आ गए थे। एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि इंडिया आहिस्ता आहिस्ता बाहर हो रहा है, लेकिन बुमराह उनको वापस लेके आए। शुभमन गिल की कमाल इनिंग थी, सेंचुरी थी। एक बड़े लंबे अरसे से लोग और क्रिटिसाइज, भाई मैंने भी क्रिटिसाइज किया क्योंकि भाई हम देखना चाहते हैं इनको परफॉर्म करता हुआ, लेकिन इस मैच में आई। फिर जायसवाल ने डबल सेंचुरी मार दी, तो ये खूबसूरत तरीन था। दूसरा टेस्ट मैच भाई साहब श्रीलंका जीत गई है, एक नहीं बल्कि 10 विकेट से। कैसे? अफगानिस्तान के साथ मैच था, अफगानिस्तान ने पहले इनिंग में किए 198 और उसके ऊपर 439 रन खा लिए। अब काफी ज्यादा लीड बन गई। फिर 296 किए अफगानिस्तान ने और सिर्फ कोई 55-56 रन का टारगेट था, जो कि बासानी उन्होंने 10 विकेट से जीत लिया है। प्रभास जयसूर्या बाबर आजम के बड़े दोस्त हैं, बाबर आजम को 2-4 दफा आउट भी कर चुके हैं, तो ये इनको मिला है मैन ऑफ द मैच। फिर तीसरा मैच, यार ये कमाल मैच था, ये था न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, जिसमें डबल 100 किया है रचिन रविंद्रा। वर्ल्ड कप से भाई इनका सितारा ग्राफ ऐसे गया, सितारा भी ऐसे ऊपर जा रहा है, कमाल बैटिंग कर रहे हैं। 245 रन की इनिंग खेली। केन विलियमसन ने 100 किया और 500 प्लस रन किए हैं। और उसके मुकाबले में अभी साउथ अफ्रीका 80 के ऊपर 4 आउट हैं। पहले दिन का खेल खत्म हो, दूसरे दिन का सेकंड डे स्टंप हो चुका है। तो देखते हैं कौन मैच जीता। न्यूजीलैंड टोटली मेरे ख्याल से मैच जीत जाएगा, 2 दफा ही बैटिंग और फॉलो ऑन भी करवा देगा। तो ये सारा सिनेरियो था। ये आज की अपडेट्स की, उम्मीद करता हूँ आपको अपडेट्स पसंद आई।
अगर ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस भाई को अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।